जैसा कि हम सब पढ़ते हैं नदी का पर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र, तो उसमें W.M. डेविस ने 3 अवस्थाएं बताई, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यंग स्टेज की ये विशेषता होती है कि नदी जो है जहाँ अपने उद्गम से चलती है जिन भी ऊंचे रिलीफ से, और वहाँ से आती है जब तक कि प्लेन में न उतरती हो। यंग स्टेज से यहाँ तात्पर्य कि वो नदी ऊंचाई से निचाई की तरफ जब आती है तो काफ़ी वेग स्पीड होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है और अपने साथ ढेर सारा मलबा जमा करती है। आप सब देख रहे होंगे कि ये जो है नदी काली नदी है, जिसको आगे शारदा नदी कहते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने के साथ ही नदी जो है पूर्ववर्ती है, एंटीसीडेंट है। इसका यह मतलब है कि ये महान हिमालय और मध्य हिमालय को काटते हुए धीरे धीरे, और हमारे सामने ये शिवालिक है, शिवालिक को काटते हुए नदी चली आ रही है। तो आप देखें कि वहाँ पर पहाड़ है जिसको हम गिरिपत कहते हैं। ये प्लेन एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है और ये उत्तराखंड का टनकपुर के क्षेत्र में हम लोग हैं। ये प्लेन एरिया शुरू हो रहा है तो पर्वत से इस तरह से पहाड़ों से काटती हुई शिवालिक को जहाँ आ रही है, आप देख रहे होंगे कि नदी की जो बेसिन है उधर सामने देखें तो वहाँ उधर की तरफ सकरी है। सकरी होने का मतलब नदी जो है गर्त में गहरी है, मतलब वर्टिकल गहरी है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम है। लेकिन एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा जैसे ही मैदान में आई, यानी पर्वत पे गिरिपत पे पिडमांट पर आई, और नदी का बेसिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हो गया। यानी उस पर्वत से पहाड़ी से लेके, मतलब शिवालिक पर्वत से लेके इस साइड तक ये पूरा का पूरा रिवर बेसिन है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ही वो मैच्योर स्टेज में आती है वो लैटरल इरोजन करने लगती है, क्योंकि नदी में वेग आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम है। अब कम होने के साथ देख लीजिए कि अपने तलहटी में अपने आसपास किनारे पे वो छोटे छोटे बोल्डर जो है जमा की हुई है, जिसको कि अब आगे वो नहीं ढो सकती, क्योंकि पानी का स्पीड कम हो गया। स्पीड इसलिए कम हुआ कि स्लोप कम है। तो यहीं से नदी जो है अब धीरे धीरे आगे की तरफ जब चलती जाएगी तो वो मैच्योर स्टेज में चलती जाएगी। और आप देख सकते हैं कि नदी का जो बेसिन चौड़ा होता जाता है, यानी यह नदी अपर्दन की सेकेंड अवस्था है। और जहाँ पर गिरिपत पर नदी आती है तो धीरे धीरे ये हमारे हाथ में इस तरह से गोल गोल पत्थरों को, बोल्डर को जमा कर दे रही है, और जमा करने के साथ ही बड़े बड़े इस तरह से जमा कर देंगी। और उधर है, आप सामने देख सकते हैं कि वो जमा कर देंगी। तो कुछ समय में जब नदी में पानी का वेग कम होगा तो लगेगा कि नदी जो है इसमें छिप गई है, लेकिन फिर आगे पानी दिखाई देने लगती तो तराई एरिया हो जाता है। और ये भाबर के एरिया में ये हमेशा मिलता है। और आप सब देख सकते हैं कि इसमें जो है एंगुलर शेप नहीं है, कोड़ी नहीं होकर ना राउंड शेप है। और राउंड शेप जब हो जाता है धीरे धीरे तो वो नदी में, मतलब पेंदी में काटने में असमर्थ होती, क्योंकि इसमें नुकीलापन नहीं होता है, और धीरे धीरे अपने दोनों किनारों पे जमा हो जाती है। और ये आपको सैंड दिखाई दे रहा होगा, तो ये पार्टिकल जो है अपने बीच में अपघर्षण और सन्निघर्षण के कारण इस तरह से होते हैं, और धीरे धीरे बलुआ पत्थर बालू बारीक हो जाता है, और बारीक होने के साथ ही जमा हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सैंड, बालू, ये अवसादी चट्टान है, धीरे धीरे जमा की गई है। और यहाँ पर नदी काफ़ी गहरी भी है कई जगह, जो कि इनके गर्तन के कारण पाटहोल बनी हुई हैं। और आप नदी की स्पीड देख सकते हैं, और उधर स्पीड देख सकते हैं धीरे धीरे की स्पीड कम होती जा रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है यंग और मैच्योर का, यंग खत्म हो रहा है, संक्रमण पॉइंट हो रहा है, संक्रमण, यानी कि ट्रांजिशनल जोन। अब बहुत स्पष्ट क्लियर नज़ारा है ये काली नदी का, कि ये यहाँ से अब मैदान में जा रही है, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ निकलेगी नदी। और ये सामने जो है नेपाल है, और इधर इंडिया है। हम लोग इंडिया में खड़े हैं, मेरे जस्ट एकदम सामने इन फ्रंट ऑफ नेपाल। थैंक यू।